हेलो, बोला ना, बोला। वाइंडिंग का काम हमने पूरा हाथ में लिया। जैसे मैंने कहा था कि मैं 2023 में रोड वाइंडिंग और जुडिशरी रिफॉर्म के बारे में काम करूंगा। अब रोड वाइंडिंग का काम तो गति आया है। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और ख़ास करके मलाड में किरण दिगावकर जब से असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर करके पदभार उन्होंने संभाला, तो बड़े पैमाने पे उन्होंने अपने स्टाफ को लेकर काम ये शुरू किया है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में देखते देखते मलाड का पूरा रोड फुल विड्थ पे वाइडनिंग हो जाएगा। और साथ साथ में मैं सारे दुकानदारों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी न करते हुए, कुछ लोग गए कोर्ट में लेकिन कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया, लेकिन बड़े पैमाने पे लोगों ने कोर्ट में न जाते हुए स्वयं ही जगह दे दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी का भी मैं अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने रेडी रेकनर का 100% पेमेंट देना चाहिए, इस प्रकार का तत्वता मान लिया और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। लेकिन मैं इसके आगे भी और आगे जाने वाला हूँ क्योंकि मैं लोगों को 100% न्याय मिले इस प्रकार का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे दहीसर के प्लॉट में किरीट सोमैया जी ने जो मुद्दा उठाया, अल्पेश अजमेरा जी को बहुत बड़े पैमाने पे पैसा दिया, वही पैसा इनको मिलना चाहिए। आपने सारा कोर्ट कचहरी माने पे उनको जो रूल के हिसाब से पैसा दिया, ऐसा आपका कहना है महापालिका का, तो वो पैसा बगैर झंझट का ये बगैर अगर लोग अपना जगह दे देते हैं तो उनको आपने देना चाहिए। तो मुंबई शहर के सारे रास्ते चौड़े हो जाएंगे बहुत जल्दी और लोगों को सुविधा मिलेगी। और इसमें अगर कोई बुद्धिमान अगर एक स्टोरी बनाएगा तो लोगों को ये आसानी होगा। इतना तो है ही, जो रिक्शा में बैठ कर ट्रैवलिंग करने वाला उसका दिन में 5-10 रुपया तो पक्का बचेगा क्योंकि ट्रैफिक में टप 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 करके पैसा बढ़ते जाता है, उसका बचेगा। ट्रैफिक स्मूथ होने से जो कार चलाने वाले लोग हैं उनका पेट्रोल बचेगा, उनका समय बचेगा। इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है इसमें बहुत बड़े पैमाने पे। लोग खाली यही सोचेंगे ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ट्रैफिक का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें बहुत लाभ है लोगों का। तो जितना जल्दी मुंबई शहर के सारे रास्ते चौड़े हो जाएंगे वो काम हमने करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि 2023 में आने वाला 2024 के पहले जनता ने मुझे जो वोट दिया है वो पूरा उनको वसूल हो, इस प्रकार का मैं काम करूँगा। दुकान वालों को जो कॉरपोरेशन का रूल है उसके हिसाब से पैसा दिया है और दुकानदार आते नहीं मेरे पास, लेकिन मैं स्वयं
जैसे बच्चों को अगर कोई परेशानी हो तो माँ बाप पूछे बगैर ही उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। तो मैं जनप्रतिनिधि भी एक माँ बाप के तरह ही हूँ। भले वो मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन उनको और आने वाले दिनों में पैसा मिले, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये मैं प्रयास कोई मेरे दिमाग से मतदाताओं को खुश करने के लिए नहीं। आपने अन्य लोगों को जो कोर्ट कचहरी करने के बाद में जो लोगों को पैसे दिए हैं, वो इनको आप दे दो, सुओ मोटो दे दो। तो लोग सामने से आकर कहेंगे, जैसे नितिन गडकरी जी आज रोड बना रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे ज़मीन में से रोड जान दो। क्यों? कि पैसे बड़े पैमाने पे मिल रहे हैं। वैसे ही ये रोड वाइंडिंग के काम में भी आप लोगों को 14 फुट की जगह पे 16-18 फुट का परमिशन दे दो, बना दो। अपने ही देश के लोग हैं ना, कोई पाकिस्तान के नागरिक थोड़े। अपने ही घर के ऊपर अगर वो हाइट ज़्यादा लेकर डबल बनाते हैं तो 2 आदमी की जगह पे 4 आदमी काम करेगा, 2 आदमी को और आप रोजगार दे सकते हो। इतना बड़ा इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो जो कोर्ट में गया था, कहना चाहता हूँ, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको आप जाकर मिलिए और उनको मेरे पास लेकर आइए। उनके ऊपर जो भी अन्याय हुआ होगा, महापालिका तो देगी, लेकिन अगर महापालिका नहीं देती है तो एक सांसद के नाते मेरी भी इतनी ताकत है, मैं जनता के पास से डोनेशन जमा करके उनको दूंगा अगर उनके ऊपर अन्याय हुआ होगा तो। लेकिन गोपाल जी, जो दुकान में तो किसी का रोजी रोटी तो जाना ही है। राहुल गांधी का रोजी रोटी गया ना, लेकिन देश का फायदा हो रहा है ना। वैसे इनका किसी का थोड़ा बहुत रोजी रोटी पे इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन ट्रैफिक तो स्मूथ हो जाएगा ना। रोजी रोटी तो किसी ना किसी का जाना ही है, लेकिन अन्याय करके नहीं जाना चाहिए। न्याय के लिए अगर किसी का रोजी रोटी जाता भी है तो मैंने कहा है, महापालिका का कायदा कानून को बाजू में रखकर भी मैं मदद करूंगा। कल मैं दिगावकर से बात करके आया, हमारे देखे मंदार कल नहीं था ऑफिस में, मैंने उनको कहा है, वो बोलते नहीं साहब, वो उनको तो हम जगह दे रहे हैं। मैंने तुम जगह जितना लिया उसका पैसे दे रहे हो, उनका धंधा इफेक्ट हो गया, ख़राब हो गया, तो उनको और 2 फुट हाइट बढ़ा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी मैंने कहा है। अब मैंने कह दिया है, अब लोगों ने भी थोड़ा हिम्मत करना चाहिए, है ना। फिर आप लोग आओ एक वीडियो बनाओ, क्या इन्होंने इतना जगह दे दिया रोड बनाने के लिए, उसके बावजूद भी 2 फुट ज़्यादा बनाया तो म्यूनसिपालिटी तोड़ रही है करके। तो परिवर्तन तो सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो ही आएगा ना। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, किसी भी दुकानदार का 1 भी रुपये का नुकसान हो, ऐसा कोई काम मैं नहीं करूँगा। अगर जाने अनजाने में हुआ है तो मेरे ध्यान में अगर ला के देते हैं तो मैं उसको कंपेंसेट करूँगा। फायदा ये कि 1 महीने का नोटिस देना है उनको। अब 1 महीने का नोटिस लगा हुआ है। मैं कोर्ट ने एक ऑर्डर इस प्रकार का भी दिया है कि डेवलपमेंट में इन दिनों में कोई स्टे वगैरह देते नहीं है। तो जहाँ पर रोड का डेवलपमेंट है, वहाँ पर अगर पेड़ है तो रोड के साथ साथ में पेड़ भी कटना चाहिए। इस प्रकार का हमको काम करना पड़ेगा। सभी बातें आप सिर्फ एक कानून के बातों को पूरा करने के लिए, ये हमारे IAS ऑफिसर, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जितना ध्यान देना चाहिए उतना ना देने की वजह से ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इसमें कौन सा साइंटिफिक कुछ निकालने वाले ये बुद्धिमान लोग। झाड़ तो कटना ही है, झाड़ कटे बिगड़ तो रोड बनना ही नहीं है। तो काम करते जाएंगे तो एक एक बातें सामने आती है, सीखने के लिए मिलता है। और काम को गति कैसा दे, इसके लिए निश्चित हम आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे। सभी रोड इस प्रकार के CC रोड आने वाले दिनों में बन जाएंगे। 3 मंजिल है जो मेरे मतदार संघ से थोड़ा बाहर हटकर है, लेकिन उसको भी निकाल कर पूरा ये रोड SV रोड जो है कांदोली तक का वाइडनिंग हो। कांदोली से लेकर बोरेली तक का पूरा SV रोड वाइडनिंग है। कांदोली में थोड़ा परिसर बाकी है, उसको भी मैं और योगेश सागर हम दोनों मिलकर उसको भी आने वाले दिनों में